तो अमेरिका देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी है और दुनिया भर का जो डेमोक्रेसी को फैलाने का जो ठेका ले रखा है ना, वो अमेरिका ने ले रखा है कि भाई जहाँ पर भी तानाशाही है हम तानाशाही को ख़त्म कर देंगे और डेमोक्रेसी की लाएंगे उस देश में। और इसी चक्कर में बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो या फिर सीरिया हो। और अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है अमेरिका में ना, जो पिछले 100 साल में भी नहीं हुआ था। और वो चीज़ ये है कि जो अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो उस वहाँ का लोकसभा कह सकते हैं उसको, वहाँ पे अभी तक भी स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया है। और ऐसा पिछले 100 साल में पहली बार हुआ है कि भाई वोटिंग हुई और वोटिंग में कोई स्पीकर ही नहीं चुना गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यूरो न्यूज़ का आर्टिकल है, यूएस पॉलिटिकल स्टेलमेंट एज रिपब्लिकन फेल टू इलेक्ट हाउस स्पीकर, यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हाउस स्पीकर को इलेक्ट करने में ही फेल हो गई है। 4 जनवरी का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर टाइम्स न्यूज़ कवर भी आया है, टाइम्स नाउ न्यूज़, जिसका ये आर्टिकल है, यूएस कांग्रेस फेल टू इलेक्ट स्पीकर इन फर्स्ट बैलेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सेंचुरी, यानी कि पिछले 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस कांग्रेस स्पीकर को इलेक्ट करने में फेल हो गया है पहले बैलेट में। ये भी 4 जनवरी का आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, दुनिया भर में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम जो देश करता है, वहीं पर ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस द्वारा स्पीकर को नहीं चुना जा सका है। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की, जहाँ पर मंगलवार के दिन कुछ ऐसा हुआ है कि जो पिछले 100 सालों में भी नहीं हुआ था। और अमेरिका 3 राउंड की वोटिंग होने के बाद भी अपना स्पीकर नहीं चुन सका है। और ऐसा पिछली बार 1923 में हुआ था और ये साल है 2023। तो पिछले 100 सालों में जो चीज़ नहीं हुई थी वो हो गई है और अमेरिका का लोअर हाउस बिना स्पीकर के ही चल रहा है। दरअसल हुआ यह है कि नवंबर 2022 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हुए थे, जिसमें लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के पास मेजॉरिटी आ गई। और इस तरह जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर की जो पोस्ट है वो रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में आ गई। वैसे आई नहीं है, ये तो चुनाव के जरिए ही चुना जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी रिपब्लिकन पार्टी के पास है। तो रिपब्लिकन पार्टी जिसको चाहे उसको बना सकती है और यहाँ पर जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगी। और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे केविन मैकार्थी। वैसे 1-2 और थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। तो मंगलवार 3 जनवरी के दिन यहाँ पर वोटिंग होती है कि चलो वोटिंग करते हैं और अपना अगला स्पीकर चुनते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का पास मेजॉरिटी है तो रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पर चुन सकती है। लेकिन यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 3 बार वोटिंग हो गई, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से केविन मैकार्थी स्पीकर नहीं चुने गए हैं। आप देख सकते हैं सामने ये है केविन मैकार्थी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर खुद मैकार्थी की पार्टी के लोगों ने ही उन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ ही वोट दे दिया कि नहीं, ये हमारे नेता नहीं है और हम इन्हें वोट देंगे ही नहीं। और इतना ही नहीं, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो रिपब्लिकन पार्टी को खरी खोटी सुना दी कि सुसरो तुमने बेइज्जती करवा दी है और तुमसे एक स्पीकर को चुनाव भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, ब्रिटेन स्लैम्स रिपब्लिकन एज दे फेल टू इलेक्ट स्पीकर सेज एम्बैरेसिंग, यानी कि बेइज्जती करा दी है। दरअसल जब नवंबर 2022 में अमेरिका में मिड टर्म का इलेक्शन हुआ था ना, तो तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 2012 सीटें तो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास आ गई थी, लेकिन वहीं रिपब्लिकन पार्टी के पास 222 सीटें आ गई थी। और मेजॉरिटी का मार्क क्या है, वो 218 है। और स्पीकर चुनने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए 218 की। अगर मैकार्थी को 218 वोट मिल जाते तो वो स्पीकर बन जाते, लेकिन पहला राउंड होता है तो उसमें 222 वोटों में से मैकार्थी को सिर्फ 203 वोट मिलते हैं, जिसमें से 19 रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उनके खिलाफ वोट देते हैं। फिर दूसरा राउंड होता है, तब भी मैकार्थी को 203 वोट ही मिलते हैं। लेकिन जब तीसरा राउंड होता है ना, तो उनमें से सिर्फ 202 वोट मिलते हैं, यानी कि शुरू के 2 राउंड में तो 19 लोगों ने मैकार्थी को खिलाफ वोट दिया था, तो वहीं तीसरे राउंड में ये संख्या बढ़कर 20 हो गई कि 20 लोगों ने मैकार्थी के खिलाफ वोट किया। तो इस तरह से पिछले 100 सालों में अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका अपना स्पीकर पहले राउंड में ही नहीं बना पाया है और 3 राउंड हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, खुद अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दिया है, यानी कि जो फार राइट के लोग हैं ना, वो केविन मैकार्थी के खिलाफ है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग फार राइट में ही आते हैं। अमेरिका में देखा जाए तो मेनली 2 ही पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से ही आते हैं और ये पार्टी प्रोग्रेसिव मानी जाती है, तो दूसरी तरफ है रिपब्लिकन पार्टी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ये पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है। और ये राइट विंग भी पार्टी आप मान सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी राइट विंग है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो उसको आप लेफ्ट विंग मान सकते हैं। और मैकार्थी भी रिपब्लिकन पार्टी से ही आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि स्पीकर के लिए सिर्फ मैकार्थी ही चुनाव मैदान में थे, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी से 3 कैंडिडेट चुनाव के मैदान में थे, जिसमें से केविन मैकार्थी तो थे ही, लेकिन साथ में एरिजोना के एंडी बिग्स और ओहियो के जिम जॉर्डन भी मैदान में थे। वैसे देखा जाए तो जो केविन मैकार्थी आते हैं ना, वो कैलिफोर्निया से आते हैं। और पहले राउंड में जब वोटिंग हुई थी और 19 लोगों ने मैकार्थी को वोट नहीं दिया था, तो उनमें से कुछ वोट जिम जॉर्डन को मिला तो कुछ वोट एंडी बिग्स को मिला। लेकिन सेकंड राउंड में सारे के सारे वोट जिम जॉर्डन के पास चले गए और फिर तीसरे राउंड में 20 वोट
जो मैकार्थी को नहीं मिले थे वो सारे के सारे 20 वोट जिम जॉर्डन के पास चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो अपना स्पीकर का कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकती, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना स्पीकर का कैंडिडेट खड़ा किया था, जिसका नाम है हकीम जेफरीज। और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास टोटल 212 वोट थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे 212 वोट हकीम जेफरीज को गए। और अगर हकीम जेफरीज को तीनों राउंड में से किसी भी एक राउंड में रिपब्लिकन पार्टी के 6 वोट मिल जाते ना, तो उनके पास 218 वोट हो जाते और इस तरह से एक अल्पसंख्यक पार्टी से स्पीकर चुन लिया जा सकता था। लेकिन इस तरह से हकीम जेफरीज जो है वो हाउस के माइनॉरिटी लीडर बन गए हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के लीडर ये है। वैसे देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग तो इंडिया में भी बहुत होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग हो गई है, या फिर कोई बिल पास कराना हो इंडिया में, वो भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है। कभी कांग्रेस वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं। तो इस तरह से इंडिया में भी चलता है और दूसरे देशों में भी क्रॉस वोटिंग चलती है। और जो हकीम जेफरी है ना, वो हाउस के माइनॉरिटी लीडर बन गए हैं और वो ऐसा करने वाले पहले ब्लैक पर्सन हैं। वैसे 2014 से 2019 तक तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से केविन मैकार्थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के माइनॉरिटी लीडर थे और तब नैन्सी पेलोसी स्पीकर थी। लेकिन सवाल यह आता है कि केविन मैकार्थी अपनी ही कांग्रेस का ट्रस्ट क्यों नहीं जीत पाए। तो देखिए, ऐसा तो केविन मैकार्थी ने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वोटिंग से पहले ही कई हफ्तों तक सारे रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव से बात की थी उन्होंने, और उन्हें अपने पक्ष में लेने की कोशिश की थी कि भाई मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ और तुम्हारे लिए यही काम करूँगा, मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा, लेकिन वोट सिर्फ मुझे ही देना। लेकिन वोटिंग के समय 19-20 लोगों ने केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दे दिया कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। वैसे जिन लोगों ने मैकार्थी को वोट नहीं दिया है वो ट्रम्प के समर्थक है और ट्रम्प के हिसाब से ही चलते हैं, और मैकार्थी को ट्रम्प के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी माना जाता है। वैसे अभी भी मैकार्थी को 222 में से 202 वोट मिले हैं, यानी कि मेजॉरिटी तो उनके पास ही है, लेकिन उन्हें जो 218 वोट चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और आगे अभी भी चांस नहीं है कि वो मिलेंगे। मैकार्थी ने भी कह दिया है कि भाई जिन लोगों ने मेरे खिलाफ वोट दिया है मैं उनमें से कोई निगोशिएशन भी नहीं करूंगा उनसे। तो यहाँ पर मामला फंस गया है और अगर यही चलता रहा तो शायद रिपब्लिकन पार्टी के कुछ मेंबर यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हकीम जेफरीज को वोट ना दे दें, और अगर ऐसा होता है तो डेडलॉक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अपना स्पीकर नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी का स्पीकर बन जाएगा। लेकिन सवाल यह आता है कि अमेरिका में स्पीकर का पद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके लिए इतनी ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है। तो देखिए, जैसे कि भारत में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं ना, तो इसी तरह से अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं और जितने भी इसके मेंबर होते हैं उसको कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन कहते हैं। और इस कांग्रेस में 2 हाउस होते हैं, एक है सीनेट जिसे हम अमेरिका का राज्यसभा भी कह सकते हैं और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम अमेरिका का लोकसभा भी कह सकते हैं। और अमेरिका में जो सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही है और यहीं से ही पूरे बजट को मैनेज किया जाता है और कानून बनाया जाता है और जो कानून है उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। और इसका स्पीकर बनना वाकई में काफ़ी बड़ा काम है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद अगर किसी को पावरफुल माना जाता है तो वो स्पीकर ही होता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है। और जो स्पीकर है उसका वोट करना भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है, क्लियर है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और उनके पास बहुमत होने के बाद भी आपसी झगड़े के कारण अपना स्पीकर भी नहीं बनवा पा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।